हेलो गाइस, आज हम एक बस्टियर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे। फिर नीचे बेल्ट वाले पार्ट पे आप बोनिंग वगैरह लगाओगे तो कॉर्सेट ब्लाउज भी हो जाएगा। इसको ट्यूब ब्लाउज भी बोलते हैं और स्ट्रैप वाले भी बना सकते हो। इसमें स्ट्रैप भी लगा सकते हो, यानी कि इसको कई तरीकों से बना के आप पहन सकते हो या बना सकते हो क्लाइंट के लिए। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। इसकी कटिंग आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, उस तरह से आपको सेम कटिंग करना है। और जिन्होंने ये मेजरमेंट दिया है, मुझे सिर्फ दो मेजरमेंट दिया है, एक चेस्ट का और एक वेस्ट का। उसी पे मैं कटिंग करके दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए लेंथ हमारा जो भी है 14 इंच है, उस पर निशान लगाया। और डार्ट पॉइंट 9 है, 9 पे लगाया। मैं मेजरमेंट अपने हिसाब से लिया हूँ। सिर्फ दो मेजरमेंट मैंने जो लिखा है वही मेजरमेंट मुझे मिला है, और उसी पे कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि ये मेजरमेंट के हिसाब से किस तरह कटिंग हो सकता है। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हाफ करके निशान लगाना है। और उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से डाउन करना है 1 इंच। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगा के और वहीं से स्लोप देंगे, 2.25 पे ही लगाना है। इस तरह से मैं पूरा शोल्डर के साथ आपको बता रहा हूँ, ताकि आप किस तरह से समझ के अच्छी तरह से मेजरमेंट को समझ के कटिंग कर पाओ। डायरेक्ट कटिंग भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि किस हिसाब से मैंने किया है। अभी आर्मोल के लेंथ का निशान लगाएंगे तो 6.5 पे लगाना है, 7 पे नहीं लगाना है, क्योंकि साइज ये छोटा है, 34 का साइज है, तो इसलिए 6 पे निशान लगाना है। अभी ये निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि दिखाई दे। इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अपर चेस्ट जब हम नापेंगे तो इसी पे नापेंगे। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। मैंने 33 के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि फुल बस्ट 34 है, तो मैंने 1 इंच माइनस पे इस तरह से ले लिया है, अपने आप ले लिया है। तो 33 को 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाया। दो निशान मैंने यहाँ लगा लिया। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ हाफ इंच माइनस करता हूँ मैं। ये ज़्यादा माइनस पे भी ये कटिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाफ इंच माइनस पे आपको बता रहा हूँ किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो हाफ इंच माइनस किया मैंने फ्रंट को, और इस तरह से आके क्रॉस फ्रंट पे हाफ इंच और माइनस कर लिया। अब यहाँ पे 3.25 इंच के करीब निशान लगा लेना है। नीचे आके वहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। अभी डार्ट पॉइंट के सेंटर का निशान लगाना है, तो यहाँ पे 3.25 पे लगाना है, और यहाँ पे आके 2.5 इंच पे लगाना है, नहीं 0.25 इंच माइनस करके। तो मैंने फुल बस्ट को 10 से डिवाइड करके यहाँ पे मैंने 3.25 पे निशान लगा लिया है। भले ज़्यादा होता है, लेकिन 3.25 पे ही लगाना है आपको। और वेस्ट की लाइन के नीचे 1/4 इंच मैंने एक निशान लगा लिया है। अब हम सारे निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो मैं पहले देखिए पूरा फर्मा यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरह किया जाता है। आर्मोल का डार्ट 0.25 इंच का ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और डार्ट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्मोल को हम चेक करेंगे कि हमारा आर्मोल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 15 इंच कम से कम आना चाहिए। तो इस तरह से नापा तो देखिए 15 इंच आ गया, यानी 7.5 आ गया, तो 15 इंच हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह दे देना है। अभी डार्ट लगाएंगे तो डार्ट यहाँ पे देखिए 3.5 इंच का डार्ट बैठेगा। जो वेस्ट है बहुत कम है, 26 का है, तो 3.5 इंच का डार्ट हम लगाएंगे तो बहुत ही बाहर जा रहा है। तो इसका शेप लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखता है। तो देखिए यहाँ पे डार्ट की लेंथ को मैं बराबर कर रहा हूँ कि जितना यह सेंटर का है उतना हम साइड का लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो जो साइड पैनल का है उसका देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, वैसे आपको लगा लेना है। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी मैं नीचे का भी डार्ट यानी जो भी है उसको मैं शेप लगा के दिखाता हूँ प्रिंसेस कट का। तो देखिए कितना बाहर जा रहा है। अगर कभी भी इस तरह का आपका डार्ट अगर ज़्यादा बाहर जा रहा है और शेप अच्छी तरह से प्रिंसेस कट का नहीं बैठता है, तो उसको डिज़ाइन को किस तरह चेंज करेंगे, यानी कटिंग को किस तरह चेंज करेंगे ताकि इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम हो, डार्ट बड़ा आ रहा है, तो आपको डार्ट छोटा करना है। तो किस तरह करना है, सिर्फ 2 इंच का यहाँ पे डार्ट लगाना है। कोई भी साइज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको 2 इंच का डार्ट लगा लेना है, 2.5 इंच का लगा लेना है, 2 इंच का लगा लेना है। इस तरह से छोटा डार्ट लगा लेना है। तो देखिए मैं इसका शेप लगा के दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से अभी हम चेंज करेंगे। और जितना ये डार्ट है उतना ही डार्ट लगेगा, लेकिन किस तरह लगेगा आप देखो ध्यान से। तो देखिए मैं इस तरह से अभी बराबर कर लूँगा। तो जो भी इधर का पार्ट है, उधर जो भी हमने डार्ट का निशान लगाया है 2 इंच पे, उसको नाप के बराबर कर लेना है। तो ये जब हम जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा ना हो, इसके लिए। तो इस तरह से नाप के बराबर कर लेना है। अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ डार्ट को किस तरह किया जाता है। तो वेस्ट जो भी है उसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाना है। तो देखिए 6.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से करना है। और 2 इंच का जो हमने डार्ट यहाँ रखा है वो बढ़ा के निशान लगाना है। देखिए 2 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है।
जो डाट का आपने रखा है उसके लिए, जो भी वेस्ट का डाट है 2 इंच का रखा है तो 2 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब हम साइड के डाट का निशान लगाएंगे, तो किस तरह साइड का डाट लगाना है वो आप देख लो। तो यहाँ पे कभी भी इस तरह से अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको साइड में डाट देना चाहिए। तो देखिए साइड में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये निशान आप सीधा भी लगा सकते हो और थोड़ा झुका के नीचे की तरफ भी लगा सकते हो। अगर बेल्ट वाला है तो सीधा लगाओ, बेल्ट वाला नहीं है तो थोड़ा झुका के लगाओ। तो देखिए 1.5 इंच यहाँ पे जो था, यानी कि यहाँ पे कम पड़ रहा था, डाट को जो मैंने कम किया है वो वहाँ पे लाके डाट लगा देना है 1.5 इंच का। तो इस तरह से 1.5 इंच का डाट वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो हम माइनस करते हैं फ्रंट को, वो माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे लाइन पे ही बैठ जाएगा। अभी यहाँ पे वेस्ट नापना है, वेस्ट को 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाना है और 1/4 इंच के करीब बढ़ा लेना है। यहाँ पे 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हो डाट के लिए, ये बैक के लिए है। उसके बाद ये जो हमारा अपर चेस्ट है उससे इस तरह से मैच करके और चेस्ट के सामने जितना आता है उतने पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद ये चेक करना है कितना इंच है। तो देखिए 8 इंच है, तो 8 इंच इस तरह से इस तरफ बाहर की तरफ निकाल के और जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 34 है तो 17 इंच पे यानी 17 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका फुल बस्ट का जो भी साइज है वो निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये चेस्ट का जो निशान है अपर चेस्ट का और चेस्ट का, इसको मैच कर देना है। तो इस तरह से मैच कर लेंगे तो ये हमारा बराबर एकदम निशान हो गया। अभी क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये लेंथ निकला है डाट पॉइंट से, वही लेंथ हम नीचे की तरफ डाट का लगा लेंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ छोटा बड़ा नहीं होगा, प्रॉपर एक बराबर होगा। तो जब भी हम कटिंग करके ज्वाइन करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी ये निशान को वेस्ट वाले निशान से आपको इस तरह से लगा देना है, यानी मिला देना है। तो इस तरह से हमारा ये शेप अच्छी तरह से हो गया। अगर ये डाट को क्लोज कर दोगे तो प्रिंसेस कट का शेप जैसा होता है वैसा बैठ जाएगा बराबर। अभी देखिए हमारा लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.25 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, आप थोड़ा कम पे भी लगा सकते हो। आपको बिल्कुल राउंड बस्ट चाहिए, यानी कि जो भी आप शेप देख रहे हो डिज़ाइन में बिल्कुल राउंड चाहिए, तो वो मैं निशान लगा के दिखाता हूँ। अगर आपको आई शेप में चाहिए यानी थोड़ा सा शेप में चाहिए वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आज राउंड करके आपको दिखाता हूँ कि राउंड किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, तो जो भी 3.25 का मैंने निशान लगाया और सामने से भी 3.25 इंच है। इस तरह से आपको एक जैसा करके बराबर 3.25 पे, यानी कि जितने पे यानी है ये उतने पे राउंड करके निशान लगा लेना है। आप इससे भी लगा सकते हो और जैसे भी आपको लगे वैसे लगा सकते हो। तो इस तरह से राउंड करके मैं पूरा निशान दिखा रहा हूँ। आपको जो शेप चेंज करना है तो ऊपर से आप थोड़ा लो कर दोगे तो इस तरह से थोड़ा ब्रॉड में हो जाएगा, यानी कि जो आई शेप होता है उस तरह का हो जाएगा। और साइड की तरफ और भी बाहर की तरफ जाओगे तो शेप चेंज हो जाएगा। इमेज में बिल्कुल राउंड नहीं है, थोड़ा सा हल्का शेप है, लेकिन पूरा राउंड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन शेप आप चेंज कर सकते हो, मैं तो आइडिया बता रहा हूँ, आपको किस तरह करना है कर सकते हो। मैंने ऊपर 3.25 इंच लिया है, आपको थोड़ा लो चलता है तो आप थोड़ा नीचे करोगे तो ऑटोमेटिक शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। अभी देखिए आर्मोल पे मैंने इस तरह से ला के मिला दिया, आधा इंच नीचे आर्मोल लेके आना है। कभी भी इस तरह से स्लीव वाला नहीं है तो आर्मोल को थोड़ा आधा इंच नीचे कटिंग करना चाहिए, ताकि आर्मोल में ये फंसे ना। आर्मोल से थोड़ा नीचे रहेगा तो अच्छी तरह से ये फिटिंग आता है और अच्छा दिखता भी है, शेप भी अच्छा दिखता है। तो उस तरह से आपको करना है। अभी देखिए स्ट्रैप का भी मैं निशान लगा के आपको दिखा दिया कितना इंच का फ्रंट में निकलेगा, अगर आप लगा रहे हो तो। अगर इसका शेप चेंज कर रहे हो तो थोड़ा स्ट्रैप बड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ। बैक का निशान भी इसी पे लगा के आपको स्ट्रैप नाप के दिखा देता हूँ कि बैक का स्ट्रैप कितना आएगा। तो दोनों अलग अलग नहीं आएगा, एक ही स्ट्रैप लंबा लगेगा और इसमें आके अटैच कर सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से निशान लगाया बैक के शेप का। उसके बाद इस तरह से जो भी हमारा बैक का निशान था उसी पे निशान लगाया साइड का। अभी स्ट्रैप का निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से स्ट्रैप का निशान आपको लगा लेना है। तो लगा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इंच का स्ट्रैप आएगा। और कभी भी इस तरह से मेजर करके जितना आता है उससे हाफ इंच माइनस पे ही लगाना है। कभी भी जितना आ रहा है उतने पे नहीं लगाना है, हाफ इंच माइनस पे लगाओगे तो अच्छी तरह से स्ट्रैप टाइट बैठेगा। अगर स्ट्रैप लगा रहे हो तो नहीं लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप इमेज देख रहे हो सेम टू सेम ये कटिंग करोगे, सेम टू सेम बैठ जाएगा। शेप का मैंने बता दिया, कटोरी का शेप थोड़ा इधर उधर करके आप चेंज कर सकते हो। और नीचे का पार्ट अगर लंबा लेके जाते हो और उसमें बोनिंग फिट कर देते हो तो ये कॉर्सेट ब्लाउज हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कॉर्सेट ब्लाउज भी इसी तरह से सेम होता है। अगर किसी को कॉर्सेट ब्लाउज बनाना है तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है आसानी से। सिर्फ उसमें लाइन लाइन करके यानी बोनिंग फिट कर देना है, इसी कटिंग पे हो जाएगा। पैनल कटिंग नहीं करना है आपको, सिर्फ बोनिंग का पैनल जो है जैसे गैपिंग में रखना है
उस तरह से पट्टी लगा के कर सकते हो, या उस तरह से बोनिंग पट्टी स्टिचिंग वाला लगा सकते हो। नीचे का लेंथ जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, जितना शॉर्ट रखना है रख सकते हो, और बोनिंग उसमें फिट करके कॉर्सेट ब्लाउज बना सकते हो। अभी देखिए डाट की कटिंग मैंने कर दिया, तो इस तरह से कटिंग हो गया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे बेल्ट की। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। और सेंटर में यहाँ ज्वाइंट नहीं रखना है आपको, यानी कि फोल्डेड पार्ट रहेगा। जब भी कपड़े पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट नहीं रखना है। वो आपको पता होगा कि किस तरह से कटिंग होता है कपड़े पे जाके, तो उस तरह से आपको करना है। अभी यहाँ पे चिपका लिया मैंने। अब उसके बाद डाट की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं डाट इस तरह से क्लोज कर लूँगा और उसके बाद कटिंग करूँगा, यानी कि इस तरह से मिला के और उसके बाद बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये डाट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद फुट पट्टी से सीधा निशान लगा के कटिंग कर देना है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा, यानी एकदम स्ट्रेट आएगा। और डाट इस तरह से क्लोज करके आपको कटिंग कर देना है जैसे मैंने किया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे चिपका देना है डाट को, क्योंकि डाट हमको यहाँ पे फैब्रिक पे नहीं रखना है, ये क्लोज कर देना है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया, इस तरह कर लेना है। अभी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बेल्ट को कटिंग कर लेना है। ये राउंड शेप को देखिए यहाँ पे ला के ख़त्म कर देना है। और उसके बाद ये मैं अभी डाट को क्लोज करके दिखाता हूँ। तो आपको एक और कटिंग बाकी है, यानी कि डाट के कटिंग का, जो आर्मोल पे डाट था वो कटिंग करेंगे। और इस तरह से आपको चाहिए तो प्रिंसेस कट में भी रख सकते हो, या तो आर्मोल के डाट को ही खोल देना है और नीचे वाले डाट को क्लोज कर देना है। क्योंकि इमेज में मुझे वैसे ही दिख रहा था, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे डाट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों डाट को एक साथ रख के प्रिंसेस कट जैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आपको जहाँ चाहिए वो डाट कन्वर्ट कर लेना, या तो वेस्ट में रख लेना या तो आर्मोल में रख लेना, अगर एक चाहिए तो। और नहीं तो आपको डबल कटोरी जैसा चाहिए तो दोनों डाट को क्लोज करके सेंटर में कटिंग कर लोगे, तो ऑटोमेटिक ये डबल कटोरी ऊपर नीचे दिखेगा, सेंटर में ज्वाइंट दिखेगा। तो जैसे चाहिए आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है, देख लीजिए। तो आपको जहाँ चाहिए डाट को कन्वर्ट कर लेना, मैंने आपको बता दिया। अभी मैं रख के आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। इस तरह से रख के आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये शेप आ गया है, ये हो गया। अभी हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। और एक गलती मैंने यहाँ किया है, आप बताओ क्या मैंने गलती किया है। आप लोग वीडियो अगर ध्यान से देख रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या गलती किया है। तो इस तरह से गलतियां देखो मुझसे भी हो गया है, चूक हो गया है, होता नहीं है मेरे से, लेकिन आज हो गया है। मुझे भी ध्यान नहीं आया, क्योंकि मैं भी बहुत नाइट में वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी मूड मेरा ठीक नहीं होता है, तो इस तरह से बिना मूड का भी काम कर लेता हूँ मैं। लेकिन इसमें मेरे से एक गलती हो गया है, और वो गलती ये चाहूँ तो मैं वीडियो डिलीट करके दूसरा भी बना सकता हूँ। लेकिन इस पर गलती इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैंने क्या गलती किया है। उसके पहले हम बैक की कटिंग करके पहले दिखाते हैं आपको, बाद में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलती किया है। आप लोग सोचो जब तक। अभी देखिए इस तरह से मैंने हल्का शेप दे दिया, और ये जो भी हमारा साइड का लेंथ है उसको मैंने इस तरह से बराबर पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है। बैक की कटिंग करके बता रहा हूँ मैं किस तरह किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है, यानी कि जो भी हम डाट लगाएंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे होगा उसके लिए। और अभी हम शेप देने वाले हैं, तो शेप पट्टी से लेके ऊपर का जो शेप है हल्का सा शेप देना है। तो लो करना है तो आपको ज़्यादा शेप लेना है, थोड़ा स्ट्रेट जाना है तो बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, थोड़ा सा शेप देना है तो थोड़ा सा शेप देना है। यानी जैसे चाहिए यहाँ पे लो हाई कर सकते हो नेक को, बैक के नेक को, यानी कि इस तरह से डीप होगा बैक, बैकलेस होगा पूरा। ये एक पट्टा ही जाएगा पीछे की तरफ, नहीं भी पट्टा जाएगा तो भी इतने पे ही काम चल जाएगा। ये ब्रा स्टाइल का है, बिना पट्टे वाला, यानी जो आपने फ्रंट में देखा है इसी तरह से बैक में भी रहेगा, बैकलेस रहेगा पूरा, यानी शोल्डर लेस रहेगा। इस तरह से देखिए अभी मैंने वेस्ट को नापा और डाट के हिस्से को नापा, यानी जो भी डाट लगाना है, और उस तरह से नाप के मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इसकी हम चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद डाट की कटिंग करेंगे। तो डाट को इस तरह फोल्ड कर देना है, और उसके बाद इसकी कटिंग करना है। तो कटिंग इसका डाट का पूरा करना है ऊपर तक। देखिए मैं पूरा कर रहा हूँ, इस तरह से पूरा कटिंग करना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, यानी कि यहाँ पे टेप से चिपका लेना है। अभी इसको हम शेप लगाएंगे वापस, किस तरह लगाना है आप देखो ध्यान से। तो सबसे पहले वेस्ट का जो हम लगाते हैं सीधा करते हैं उसको करना है, और ऊपर का शेप भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस तरह से नहीं करेंगे जैसा दिख रहा है ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना है। अभी पहले वेस्ट का मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद हम ऊपर वाले शेप को सही कर लेंगे। तो इस तरह से बैग में डाट भी नहीं आएगा, और डाट भी समझ लो हो गया है, यानी कपड़े पे डाट नहीं होगा, इस पे ही डाट होगा जो फर्मा है हमारा। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये बैक का पार्ट बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो इसमें डाट अगर आप लगाते हो तो अच्छा नहीं दिखता है, अच्छी तरह से नहीं बैठता है। तो इस तरह से कटिंग करके आप बनाओगे तो बिना डाट का डाट वाला हो जाएगा।
तो इस तरह से देखिए मैंने शेप लगाया और कटिंग कर दिया, कैसा दिखता है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ कि कैसे मैंने कटिंग किया है। आप देखो ध्यान से कैसे मैंने कटिंग किया है। यहाँ पे रखता हूँ, आप देख लो हो गया है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। अभी देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा और स्टेप लगाना है तो आप ऊपर स्टेप लगा सकते हो, और इमेज जैसा चाहिए तो नहीं लगाना है तो मत लगाना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने गलती कहाँ पे किया है। तो गलती देखिए कहाँ हुआ है और मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैं डार्ट इस तरह से क्लोज किया, जो मैं डार्ट क्लोज कर रहा हूँ यहीं पे मैंने गलती किया है। जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हो सकता है, अब बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा, इसलिए मैं अपनी ही गलती को सुधार के दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं जो अपर चेस्ट का निशान था वो और जो बैक का मैंने वेस्ट का निशान लगाया था उसको मिला के मैंने कटिंग कर दिया, यहीं पे गलती हुआ। जबकि मैंने फर्मा परफेक्ट कटिंग किया था, सिर्फ मुझे वहाँ पे क्लीन करना था, लेकिन मैं यहाँ पे कटिंग कर दिया। ये गलती हो गया, इसी को सुधारना है। ऐसी इसीलिए बैग में तक रखा हूँ तो किस तरह से कम आ रहा है फ्रंट, आप देख लो। तो यहाँ गलती हुआ है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, सुधार लेना, वहाँ पे आप कटिंग नहीं करना। तो जिनको भी ये कटिंग करना है वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ करना है। जो मैंने किया है वो गलत हो गया है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग गलतियाँ ना करो। जो मैंने किया वो भूल से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका या आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।